हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ प्रेपोजिशंस की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इन द सेकेंड वीडियो आई थिंक वी डिस्कस्ड अबाउट 2 एक्टिविटीज़, हाउ वी कैन nurture curiosity in our students related to the topic prepositions. And in that video I discussed 2 interesting activities. One is indoor and another one is outdoor, right? तो मैंने आप लोगों के साथ 2 एक्टिविटीज़ भी डिस्कस की थी उस वीडियो में। आज हम प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है इसको इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को प्रीवियस 2 वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं और आज हम प्रेपोजिशंस का जो टॉपिक है इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली प्रेपोजिशंस। Prepositions, what are they? How do we use them? These 2 questions always stuck in students' mind. That what is the need of prepositions? Why you are using it, right? So now in today's video we will discuss it. Now in, on, at, by, under, above, between, through. These are the examples of prepositions, right? But do you know in which category these prepositions are? Okay, if not, so stay tuned. I will discuss the rest part. So, what is a preposition? A preposition links a noun or pronoun to another word in a sentence. Links means to connect, to join, right? To a noun or a pronoun with another word, जो हमें बेसिकली शो करेगा टाइम, प्लेस या डायरेक्शन को, राइट? तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्री मीन्स होता है बिफोर एंड पोजीशन मीन्स होता है प्लेस। प्री वेडिंग, प्री पोन, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। प्री मीन्स पहले एंड पोजीशन मीन्स प्लेस, लोकेशन। तो टुगेदर इस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? टुगेदर इस वर्ड का मीनिंग है एक ऐसा वर्ड जिसे हम नाउन के पहले रखते हैं, राइट, टू शो इट्स रिलेशन, जिससे कि वो रिलेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और बता सके। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स। Discuss prepositions of place first. We will discuss now we will discuss about the types of prepositions, right? अब types of prepositions में क्या होगा? सबसे पहले place, time, direction. These are the 3 types, right? Now we will categorize their prepositions: in, on, at, under, above, beside, between. So these are telling about the place. Time: in, on, at, before, after, during, since.
These all are indicating us the time. Direction: to, from, into, onto, towards, through, across. So these all prepositions we usually use to show or indicate the direction, right? Now, in next video, in next slide, we will. Okay. इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ओ एंड ऑन. ओके, so the first preposition is I and in. You can see all the prepositions here are in cap lock. These all are in caps lock or uppercase, right? The cat is in the box. Where is the cat? It indicating its position. जो I and in है, ये हमें कैट की पोजीशन के बारे में बता रहा है, उसकी प्लेस के बारे में बता रहा है, और दैट इज वाई वी आर यूजिंग आई एंड इन हेयर, राइट? अंडर, वेयर इज द डॉग? डॉग की पोजीशन बताने वाला जो प्रपोजिशन है दैट इज अंडर. द डॉग इज अंडर द चेयर. अंडर मीन्स नीचे. Between, between is a preposition we usually show thing between two things, right? हम जो between word है वो हम usually use करते हैं show करने के लिए prepositions. जब कोई भी चीज दो चीज के बीच में होती है, जैसे यहाँ पे जो पार्क है वो दो स्कूल्स के बिटवीन है, बीच में. इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे बहुत सारे मोर देन टू हो जाते तो हम यूज करते अमंग. कहाँ पे बेसिकली यूज करते अमंग. आई इन, क्योंकि फिर वो मोर देन टू दिखाई दे रहा है. ये हम बेसिकली यूज करते हैं मंथ के लिए. कहाँ यूज करते हैं? तो ओ एंड ऑन. वेयर इज द बुक? द बुक इज ऑन द टेबल. Where she sits beside her friend. Above, above means a fan hangs above the bed. Where is the fan? The fan is above the bed. See, right? So इस तरीके से ये सारी चीज़ों की पोजीशन बताने के लिए हमने prepositions को यूज़ किया. आप each सेंटेंस में देखेंगे कि हमारे जो prepositions हैं ये प्री है, इनकी पोजीशन नाउन या प्रोनाउन के, राइट? द बॉक्स, द चेयर, टू स्कूल्स, द टेबल, हर फ्रेंड, हर इज अ प्रोनाउन, द बेड. ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हमारी नाउन्स हैं. क्या हैं? नाउन्स हैं. और हम यूज़ करते हैं आई एंड इन को मंथ, ईयर्स, सीजन्स, लॉन्ग पीरियड्स. ओ एंड ऑन को यूज़ करते हैं ऑन माई बर्थडे, राइट? ऑन 5th June, ऑन स्पेसिफिक डेट्स like that. 80 at for specific time. At night I will have my dinner, right? Obviously night में ही हम डिनर करते हैं. स्पेसिफिक टाइम जो होता है दैट इज़ फॉर 80 एट. मतलब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, डेट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग अलग प्रपोजिशंस आपको यूज़ करने हैं. अगर आप किसी डे की बात कर रहे हैं तो ओ एंड ऑन. अगर आप उसी डे में पर्टिकुलर हैं अबाउट योर टाइम, अबाउट योर मील, आर यू टॉकिंग अबाउट नाइट, तो आप 80 एट का यूज़ करेंगे जब आप
और भी ज़्यादा पर्टिकुलर और स्पेसिफिक होते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। आई होप आपको preposition हमारा व्यू और क्लैरिफाई हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्या है, prepositions of directions, मतलब ये जो prepositions हैं डायरेक्शन के वो हम पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला हमारा preposition जो on Monday, on January, on 5th June, like that. Okay. On January, sorry, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, like that. ठीक है। एटी एट के लिए आप कैसे यूज़ करेंगे, एटी एट मतलब आप ऑन से भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो चुके हैं, आप डे से भी ज़्यादा। देखिए आप इनका यूज़ करेंगे मंथ, सीज़न, लॉन्ग पीरियड्स बताने के लिए। जब आप उससे ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे, आप किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं, तो आप और स्पेसिफिक हो गए तो आपने ओ एंड ऑन यूज़ करना है। अब आप एक डेट में भी स्पेसिफिक हो गए तो आप एटी एट को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, मंथ से डेज पे आए, फिर डेज से टाइम पर आए, तो आपके प्रेपोजिशंस में भी चेंज होने लगेगा। जब लॉन्ग पीरियड्स हैं तो इन, जब थोड़ा सा शॉर्ट हुआ ऑन, जब और शॉर्ट हो गया तो एटी एट, राइट। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिकली प्रेपोजिशंस को और स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। हमें दिखाई दे रहा है ये है शी वॉक्स टू द स्कूल, शी वॉक्स टू द स्कूल, शी जम्प्ड इनटू द पूल। अब मैं पहले वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। शी वॉक्स टू द स्कूल, वो स्कूल जाती है। पहली बात तो ये जो आपका टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि शी जो है वो एक सिंगल सब्जेक्ट है और आपका जो ये वर्ब है उसके साथ एस लगा हुआ है। खैर वो हम टेंस के लेक्चर में और स्पेसिफिकली सीख लेंगे। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शी वॉक्स टू द स्कूल, मतलब वो स्कूल के लिए जाती है ना, वो स्कूल जाती है। सेकेंड चीज़ आप देखेंगे कि सेकेंड, शी जम्प्ड इनटू द पूल, मतलब जब वो शी ने जंप किया, जब एक पर्सन ने जंप किया तो उसका सरफेस चेंज हो गया, वो उसका जो इन्वायरमेंट था एक तरीके से आप कह सकते हैं वो चेंज हो जाता है इनटू में। कैसे चेंज हो जाता है, जब वो पूल के बाहर खड़ी है, शी इज आउटसाइड द पूल, तो उसका जो एक सरफेस है, इन्वायरमेंट है, वो अलग है। और जैसे वो जंप की स्पीड से इनटू गई पूल के अंदर, तो उसका जो इन्वायरमेंट है या उसके आसपास पास की जो सराउंडिंग्स है वो चेंज होकर पूल में बदल गई, राइट। वो एक सरफेस से एक एरिया से दूसरे में एंटर हुई, तो हम उसमें यूजुअली इनटू को यूज करते हैं। अक्रॉस के लिए हम यूज ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, मतलब आपने एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसको क्रॉस किया, पार किया, ट्रैवल किया, राइट। तो क्रॉस किया आपने, अक्रॉस मतलब आपने एक स्पेसिफिक जो डिस्टेंस था उसको ट्रैवल किया आपने, अक्रॉस, राइट। आप एक एंड से दूसरे एंड गए तो आपने उसको अक्रॉस से डिनोट किया, राइट। ही केम फ्रॉम लंडन, वो लंदन से आया। ही केम फ्रॉम लंडन, वो लंदन से आया। वी ड्रॉव थ्रू द टनल, थ्रू मतलब होता है मीडियम, के माध्यम से या के द्वारा। आपने कैसे ड्रॉव किया, ये बेसिकली ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है ना। तो आपने कैसे किया, आप टनल में से गुजरे, मतलब आप टनल के अंदर से, थ्रू आपने उस चीज़ के अंदर
पावरफुल कनेक्टिंग वर्ड्स। जो प्रेपोजिशंस हैं आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन को, नाउन को दूसरे अनदर वर्ड्स के साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करके हमें उनके बारे में बताते हैं। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन ले लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके देख लेते हैं। अगर आप लोग इसका आंसर कर देते हैं सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने जब टाइम बताया, ये देखिए, जब हम सेम चीज़ आपको इस फिल इन द ब्लैंक में भी फॉलो होनी है, ठीक। है ना, जब हमारे क्योंकि हम किसी को बता नहीं रहे हैं। अगर हम बताते कि मैंने उसे मार्केट की तरफ जाते देखा, आई सॉ हिम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, तो वो अलग हो जाता। आई होप आपको इन सारे प्रेपोजिशंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रिमेंबर दिस, ये एक छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। प्लेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बिसाइड, बिटवीन। टाइम के लिए हम इसमें सारे प्रपोजिशंस जो भी हमारे हैं उन सबको इंक्लूड कर रहे हैं। मंथ, लॉन्ग पीरियड्स, ईयर्स, सीजन्स भी इसी में आ जाएंगे। डेज, डेट्स, ऑन के लिए। 88 टाइम,
डायरेक्शन में टू, फ्रॉम, इनटू, थ्रू, अक्रॉस, टुवर्ड्स, राइट, इट्स द डायरेक्शन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें डायरेक्शंस के बारे में बताती हैं. प्रेपोजिशंस शो वेयर, व्हेन और विच डायरेक्शन ऑलवेज बिफोर अ नाउन. ओके, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा. आपको आज की क्लास मैंने प्रेपोजिशन समझाने के लिए यूज़ की है. आई होप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रेपोजिशन का यूजेज समझ में नहीं आया है तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच.